हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्डोपीडिया। कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग गुड एज वेल ऑलवेज। तो आज हम वर्ड पावर मेड इजी बुक का सेशन 9 देखेंगे, जिसमें हम वर्ड सी लिस्ट के 8 न्यू वोकेबलरी वर्ड्स कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बी लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कवर किए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने वर्ड लिस्ट ए एंड बी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। ओके देन लेट्स बिगिन विद आवर सेशन 9। सो हमारे आज के वर्ड्स हैं कोइंसिडेंस, केडेंस, कंसेक्यूटिव, कैनरी, सेलोफेन, सर्कमस्क्रिप्शन, कन्फेक्शन एंड क्रोनोग्राफ। तो आज हम इन वर्ड्स को कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट वर्ड। आवर फर्स्ट वर्ड इज कोइंसिडेंस, COINCIDENCE, coincidence, which means an occasion when two or more similar things happen at the same time, especially in a way that is unlikely and surprising. मतलब एक ही समय में दो या दो से ज़्यादा सिमिलर थिंग्स होना, ठीक है। जैसे एक ही समय में एक ही लोकेशन पर दो अनजान लोग एक जैसे ड्रेस पहने हुए दिखना, या फिर एक ही नंबर की दो कारें एक ही साथ खड़े हुए दिखना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कोइंसिडेंस। हिंदी में बोलेंगे संयोग, मेल, इत्तेफाक, समानता, संपात। ओके, चलिए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स आर कोएग्जिस्टेंस, कंकरेंस, एक्सीडेंट, सेरेंडिपिटी, डेस्टिनी, कोरिलेशन, फॉर्च्यूटी। ओके, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कोइंसिडेंस। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर डिसिमिलैरिटी, इनकॉन्ग्रुइटी, क्लैश, डिसएग्रीमेंट, डाइवर्जेंस, मिसमैच एंड डिविएशन। ओके, these are the antonyms of coincidence. Let's see the example. It was quite a coincidence that my neighbor and I both went to Disneyland on the same day. यह काफ़ी इत्तेफाक था कि मैं और मेरा पड़ोसी एक ही दिन डिज्नीलैंड गए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। We went to the library to study and coincidentally a few of our classmates were there. हम पढ़ने के लिए पुस्तकालय गए और संयोग से हमारे कुछ सहपाठी वहाँ थे। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज केडेंस, CADENCE, cadence, which means the regular rise and fall of the voice or a modulation or inflection of the voice, okay, or a sequence of notes or chords comprising the close of a musical phrase. हिंदी में बोलेंगे ताल, स्वर का घटना, धुन, आवाज का उतार चढ़ाव, आलाप या फिर लहजा, ठीक है। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर रिदम, टेम्पो, इंटोनेशन, पल्स, इन्फ्लेक्शन, बीट, सीक्वेंस एंड क्लॉसुला। ओके, ये इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं केडेंस के। एंटोनिम्स आर स्टिलनेस, इनएक्शन, इनएक्टिविटी एंड नॉन स्टैंडर्ड। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इवन बिफोर वी सॉ द हॉर्सेज वी कुड हियर द केडेंस ऑफ देयर फुटस्टेप्स कमिंग ओवर द हिल। इससे पहले कि हम घोड़ों को देखते, हम पहाड़ी पर उनके कदमों की ताल को सुन सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द लिटिल बॉय वर्कड हार्ड इन बैंड क्लास टू मेंटेन हिज ड्रम केडेंस। अपने ड्रम ताल को बनाए रखने के लिए छोटे लड़के ने बैंड क्लास में कड़ी मेहनत की। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज कंसेक्यूटिव, CONSECUTIVE, consecutive, which means following each other continuously or following one after another without an interruption. ओके, हिंदी में बोलेंगे लगातार, निरंतर या फिर क्रमानुगत। ओके, चलिए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स आर सक्सेसिव, सिक्वेंशियल, अनइंटरप्टेड, कांस्टेंट, chronological, seriate, continuous and unbroken. These are the synonyms of consecutive. Let's see the antonyms. Antonyms are separate, unordered, discontinuous,
नॉन कंसेक्यूटिव, ब्रोकन, इनफ्रीक्वेंट एंड इंटरप्टेड। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। These wireless earbuds allow you to listen to audio for 8 consecutive hours on a single charge. ये वायरलेस ईयरबड आपको एक बार चार्ज करने पर लगातार 8 घंटे तक ऑडियो सुनने की सुविधा देते हैं। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। द प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट आफ्टर 3 consecutive terms in ऑफिस। प्रधानमंत्री ने कार्यालय में लगातार 3 कार्यकाल के बाद अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कैनरी, CANARY, कैनरी, which means a small yellow bird that is well known for its singing, sometimes kept as a pet. Okay, or someone acting as an informer or decoy for the police, मतलब एक खबरी जो पुलिस को या फिर किसी को खबर पहुंचाता है, ठीक है, जो गलत कर रहा है उसके बारे में खबर देता है। हिंदी में बोलेंगे एक गाने वाली पक्षी या फिर कनेरी चिड़िया या फिर भेदिया, ठीक है, खबरीदार। ओके, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर स्निचर, बिट्रेयर, स्क्वीलर, फिंक, फिंच, सेरिनस, वीजल एंड स्टूल पिजन। ओके, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कैनरी। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर न्यूट्रल एंड एक्रोमेटिक। ओके, चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। द कैनरी हॉप्ड टूवर्ड हर एंड ट्राइड टू चर्प हिज ग्रीटिंग। कनारी उसकी ओर लपकी और उसके अभिवादन को चहकने की कोशिश की। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। A canary who was singing and giving up the names of some of the city's most notorious drug lords. एक कनेरी जो गा रहा था और शहर के कुछ सबसे कुख्यात ड्रग लॉर्ड्स के नाम छोड़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सेलोफेन, CELLOPHANE, cellophane, which means a thin transparent wrapping material made from viscose or a thin transparent material used for covering food and other items. आप जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं वैसे ही हर घर में होता है, आपने देखा होगा, मतलब फूड को रैप करने के लिए ट्रांसपेरेंसी मटेरियल रहता है जिससे हम फूड्स को रैप करते हैं। ओके, हिंदी में बोलेंगे लपेटने की एक पारदर्शी वस्तु। ओके, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर क्रिस्टलाइन, diaphanous, gauzy, translucent, sheer, conspicuous, vitreous, pellucid, hyaline, gossamer and cling film. Okay, these are the synonyms of cellophane. Let's see the antonyms. Antonyms are opaque, dark, blocked, vague and unclear. ठीक है, these are the antonyms of cellophane. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। The entire box arrives with a thin cellophane layer to keep the tea fresh. चाय को ताज़ा रखने के लिए पूरा बॉक्स एक पतली सिलोफन परत के साथ आता है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। The employees absolutely covered items up with cellophane and took items away. कर्मचारियों ने वस्तुओं को सिलोफन से पूरी तरह ढक दिया और सामान ले गए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज circumscription, 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 which means restriction of something within limits or something that limits or encloses, or you can say the act of circumscribing or the state of being circumscribed, मतलब इलाका, घेरा, जिला, सीमा, प्रतिबंध, परिलेख। ओके, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर रिस्ट्रेंट, ट्रेमल, स्टिंट, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टेकल, डिटेरेंट, हिंड्रेंस, फेटर, कर्ब एंड लिमिटेशन। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ सर्कमस्क्रिप्शन। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर अलाउंस, लिबरेशन, परमिशन, इन्फिनिटी, लैटिट्यूड एंड फ्रीडम। Okay, these are the antonyms of circumscription.
एग्जाम्पल देखते हैं। द मॉल रीजन इज डिवाइडेड इनटू 2 senatorial circumscriptions। मॉल क्षेत्र को 2 senatorial circumscription में विभाजित किया गया है। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। प्राइमरी स्टेट डेवलपमेंट अकर्ड इन एरियाज विद एनवायरमेंटल सर्कमस्क्रिप्शन। प्राथमिक राज्य का विकास पर्यावरणीय परिसीमन वाले क्षेत्रों में हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कन्फेक्शन। CONFECTION, confection, which means the act or process of confecting or the process of making, compounding or preparing something, or you can say an elaborate sweet dish or delicacy or a sweet preparation such as candy। मतलब पाक, मिठाई, मिश्रण, मुरब्बा। ओके, जो भी स्वीट चीज़ है या फिर मीठी चीज़ें हैं या फिर उनका जो प्रोसेस होता है बनाने का, उसको बोलते हैं कन्फेक्शन। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स आर कंकॉक्शन, स्वीट, डेजर्ट, कैंडी, डेंटी, मार्मलेट, कॉम्फिट, पेस्ट्री, शुगर प्लम एंड कंपाउंड। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कन्फेक्शन। चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स आर बिटरनेस, कर्टनेस, सोरनेस एंड फोक। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। Some monks were also given a specially consecrated sugar and flour confection। कुछ भिक्षुओं को विशेष रूप से प्रतिष्ठित चीनी और आटे की मिठाई भी दी जाती थी। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। For dessert, guests can choose from a list of sugary confections like chocolate lava cake and apple bread pudding। मिठाई के लिए मेहमान चॉकलेट लावा केक और सेब ब्रेड पुडिंग जैसे मीठे मिष्ठानों की सूची में से चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा लास्ट वर्ड देखते हैं। आवर लास्ट वर्ड इज क्रोनोग्राफ। CHRONOGRAPH, chronograph, which means a piece of equipment that measures and records period of time, or an instrument for recording time with great accuracy, और you can say a stopwatch। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, इसको क्रोनोग्राफ बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे विराम घड़ी, यंत्र समय लेखी या फिर काल लेखी। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स आर क्रोनोमीटर, क्रोनोस्कोप, मीट्रोनोम, स्टॉपवॉच, पेंडुलम, सनडायल, टाइम कीपर एंड क्लॉक। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। In 1923, Patek Philippe launched into the market its first double chronograph। 1923 में पाटेक फिलिप ने अपना पहला डबल क्रोनोग्राफ बाजार में उतारा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग फ्रेंड्स। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द क्रोनोग्राफ इज द टाइम पीस ऑफ चॉइस फॉर टुडेज एक्टिव मैन ऑन द गो। क्रोनोग्राफ आज के सक्रिय आदमी के लिए पसंद की घड़ी है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।